बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीमुल हक। आज जुमे का दिन था, बहुत तेज़ गर्मी थी। इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई और फिर बादल आए और अब बारान रहमत बरस रही है। अल्लाह का शुक्र है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, क्योंकि अब से तकरीबन 2 घंटे पहले अगर मौसम की वीडियो अगर मैं बना सकता तो मैं आपको दिखाता कि इतनी तेज़ धूप थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, बारिश का मौसम है और इस वक्त तमाम लोग जो हैं वो अपने घर की छतों पर पहुंच गए हैं, बिलखुसूस बच्चे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा कर रहे हैं। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि तेज़ बूंदें गिर रही हैं इस वक्त। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि जो हमारे सामने वाले घर में जो बच्चे हैं छत पे, वो इस वक्त मज़ा कर रहे हैं। और थोड़ी सी ये इनफॉर्मल वीडियो है, और क्योंकि मैंने सोचा कि बारिश का मौसम है तो अब इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल क्या देखना, बस ऐसी हाथ में करो और करना शुरू कर दें। मेरी वालदा मोहतरमा कह रही हैं कि जो लोग पीछे मौजूद हैं ज़रा उनकी भी वो बनाएं वीडियो। खैर, कोशिश करते हैं कि किस हद तक कर सकते हैं। और खैर ये है कि लोग बोलते हैं कि इतनी गर्मी हो गई है कि क्यों हो रही है इतनी गर्मी, बारिश क्यों नहीं होती, ठंड क्यों नहीं होती। गर्मी भी अपने लिए अपनी जगह ज़रूरी है और ठंड भी अपनी जगह ज़रूरी है, बारिश भी अपनी जगह ज़रूरी है। गर्मी इसलिए ज़रूरी है कि अगर गर्मी नहीं होगी तो जितना अनाज है, जितना फल है, जितनी सब्ज़ियाँ हैं वो पकेंगी नहीं, और जब तक ठंड नहीं होगी तो उनके अंदर वो मिठास नहीं आएगी, और बारिश नहीं होगी तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे, सही तरह उग नहीं पाएंगे। और एक और चीज़ आपको ज़रा बताते चलें कि मेरे घर की लाइट चली गई है। खैर, जब हम इनफॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा ही होता है। एडिटिंग जो है वो कम से कम होती है और व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ही लिया जाता है। जो इस वक्त आ रहा होता है बस वही फ़ाइनल होता है, उसमें ज़्यादा चांस नहीं होता कि हम उसको बार बार टेक कर सकें उसके। और जैसे कि आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत इस वक्त मौसम हो गया है। जो पेड़ पौधे हैं वो एक बड़ा ही खूबसूरत हरा रंग दे रहे हैं इस वक्त। एक और बात जो मेरे दिमाग में आई वो ये है कि मेरे शहर, हमारे शहर, हम सब के शहर लाहौर में, पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक रेज़र्वायर बनाया गया है वही रोड के ऊपर ही, जिसमें बारिश का पानी जमा होता है। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में हर फेडरल और हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो नई कंस्ट्रक्शन होती है घरों की, क्या उसमें इस तरह के रेज़र्वायर्स बनाए जा सकते हैं? पता नहीं है कि एकदम से एक बात मेरे दिमाग में आई, मैंने बोला चलो शेयर करूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि बारिश से फ़ायदे क्या हैं। बारिश पे सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि हमारा मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है। दूसरा ये है कि जितना हमारा सब्ज़ा है, चाहे वो हमारे बाग हों, चाहे वो हमारे खेत हों, खलियान हों, उन सबको पानी मिल जाता है और वो और ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। और तीसरी बात जो इस वक्त मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि हमारे वो हिस्से जहाँ पे कुएँ खुदे हुए हैं या बोरिंग हुई हुई है, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ी अच्छी चीज़ हमारी ज़मीन के अंदर रखी है कि जो भी चीज़ ज़मीन में आती है, ज़मीन उसको अपने अंदर खींच लेती है। तो जिस तरह बारिश का पानी ज़मीन पे गिरता है तो बारिश का पानी जो है वो ज़मीन के अंदर खिंच जाता है, और वो खिंच के कहाँ जाता है? वो खिंच के जाता है इन्हीं बोरिंग्स में, इन्हीं कुओं में। क्या करें, कराची है, ये तो होगा। बारिश का एक और फ़ायदा कि हमारे यहाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारा जो बारिश का पानी है वो बहकर समंदरों में चला जाता है और फिर शायद एवेपरेट होके एक बार फिर बादलों की सूरत बन जाता है। बारिश तेज़ हो गई है, जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं मेरे अक़ब में, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो
इस बारिश का पानी ये जो ज़ाया हो जाता है, इस बारिश के पानी को बचाने के लिए डैम बनाने चाहिए हम लोगों को। रिजर्वायर्स तो ज़रूरी हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो डैम है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने पिछले कई सालों से डैम बनाए नहीं हैं। अब ये है कि हमारी जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन्होंने फ़ैसले किए हैं, और बिलखुसूस उन्होंने जो देआमीर भाषा डैम का जो उन्होंने फ़ैसला लिया है और मोमन डैम का जो उन्होंने फ़ैसला लिया है, वो बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला है। इस पर किसी दिन एक अलग एंट्री करेंगे और बड़ी डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़रा कुछ सियासी पहलू भी आ गए हैं, तो उन पे भी कवर करेंगे, उनको भी बात करेंगे। अब ये है कि हवाएं तेज़ हो गई हैं, बारिश तेज़ हो गई है। अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, मैं भी अब बारिश के मज़े लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज दोपहर में मुझे बहुत गर्मी मिली है, तो अब मैं थोड़ा सा ठंड का मज़ा लेना चाहता हूँ। तो आप सब भी मज़ा लीजिए। मेरे ख्याल में जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मामलात कुछ और होंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा इस तरफ हो जाऊँ ताकि मेरी वालदा मोहतरमा को भी बाहर निकलने का मौका मिले। कोई ऐसी बात अच्छा नहीं है, ठीक है। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। हैप्पी रेनी सीज़न। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।